नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोग का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो आप लोग के सामने दिख रहा होगा, बीजीय व्यंजकों का भाग। आज हम लोग भाग की संक्रिया करना सीखेंगे, वो भी बीजीय व्यंजक जो होते हैं हमारे, यानी चर के रूप में जो व्यंजक दिए होते हैं, जैसे x 12x³ y² अपान -4xy आप देख रहे हैं ऐसे। चूँकि क्या होता है, नॉर्मली भाग तो लोग कर लेते हैं, लेकिन जब ये बीजीय व्यंजक के रूप में हमारा आगे टर्म आ जाता है तो वहाँ पे बहुत ही समस्या बच्चों को होने लगती है। तो आज हम लोग इसको सीखने का काम करेंगे। आइए देखते हैं कैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ हम लोग सीखेंगे। देखिए, जब भी हमें इस टाइप के सवालों को सॉल्व करना होता है तो हम लोग को कुछ नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो चिन्हों की जानकारी होना ज़रूरी है, तो उसके बारे में देख लीजिए। जैसे माइनस और गुणे माइनस, अगर दो चिन्हों का विपरीत है यानी माइनस माइनस है, आपस में गुणा हो रहा है, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें प्लस देता है। अगर एक माइनस है एक प्लस है तो ये हमें माइनस देता है। एक प्लस है दूसरा माइनस है, मतलब ये प्लस माइनस आगे पीछे चाहे जहाँ से आए हमें ये माइनस ही देगा। और चौथी जो कंडीशन बनती है, यानी अगर दोनों प्लस प्लस आ जाए तो इसका प्रोडक्ट भी हमेशा प्लस ही होता है। तो इन चिन्हों का नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि अगर माइनस माइनस है तो उसका प्रोडक्ट प्लस बनाएगा, यानी अगर सेम चिन्ह आएगा, जैसे माइनस माइनस सेम है तो प्लस आया, प्लस प्लस सेम है तो प्लस आया। बाकी अपोजिट अगर आ रहा है प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो आप दोनों स्थिति में देख रहे हैं कि माइनस ही बना रहा है। तो इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें और क्या जानना है? इसके बाद हमें ये जानना है कि जो भी हमें सवाल दिया हुआ वो उसको हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। कहने का मतलब अवरोही क्रम क्या है? जैसे हमने लिख दिया 2x⁻6 - 5x⁴ -3 x⁹ प्लस 4x। अब ये देख रहे हैं इसकी जो घातें हैं वो व्यवस्थित नहीं दिख रही होंगी आपको। यहाँ पे आप इसकी घात जो देख रहे हैं, इस पद की जो घात है वो 6 है, इस पद की घात 4 है, इस पद की घात 9 है और इसकी 1 है। तो जब भी हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे, सबसे पहले जो हमारा व्यंजक है दिया हुआ उसको घातों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। अवरोही का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये जो आपका है ये कौन सा क्रम कहलाता है? अवरोही क्रम कहलाता है, अवरोही क्रम। तो हमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सबसे पहले अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, लेकिन किसके? नंबर्स के नहीं, घातों की। जैसे इसमें आप नंबर्स भी देख रहे होंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4। तो हमें नंबर्स से, यानी जो भी हमारा चर है उसका जो गुणांक है उस गुणांक से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें उसके घात से मतलब होता है। तो अब आई बात समझ में ना। दूसरा स्टेप क्या है, हमें क्या सीखना है कि सबसे पहले अब इसको जैसे अगर हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा यानी 3x⁹ लेकिन चिन्ह के साथ में ये पूरा पद लिखेंगे, तो -3x⁹, और फिर इसके बाद में 6, तो यहाँ पे आपका प्लस है तो प्लस 2x⁶, और -5x⁴ और प्लस 4x। ये दूसरा स्टेप है कि कोई भी सवाल परफॉर्म करने से पहले जो भी हमें व्यंजक दिया हुआ है उसको देख लेंगे कि उसकी घातें अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तीसरी चीज़, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जैसे नॉर्मली हम लोग भाग की संक्रिया करते हैं, उसी संक्रिया के द्वारा इसको भी हम सीखने जा रहे हैं। तो उसमें जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 4 को से 16 को डिवाइड करिए, तो आप 4 को क्या कहते हैं? ये भाजक होता है, ये क्या होता है? भाज्य होता है। ये यहाँ पे जो आता है वो क्या होता है? भागफल होता है। और जो नीचे हमारा आता है उसको बोलते हैं शेषफल। उसको क्या बोलते हैं? शेषफल। तो इस चीज़ की भी जानकारी होना ज़रूरी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इन सब चीज़ों को आप लोग नोट करते चलिएगा। देखिए, अब भाई जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुपद के रूप में भी आ सकता है, एक पद के रूप में भी आ सकता है। तो इसको हम लोग आसानी से सीखेंगे। अब हम आप लोग को सवाल पे ले चलते हैं कि कैसे सवाल को परफॉर्म किया जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 12
एक्स के पावर 3 वाई स्क्वायर अपान -4 XY, यानी 12x³ वाई स्क्वायर में हमें -4 XY से भाग करना है। ये देख रहे हैं डबल चर इसमें है, x और y के रूप में डबल चर के रूप में ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, ये ऊपर वाला टर्म जो आप देख रहे हैं, देखिए एक पदीय व्यंजक का जो है भाग बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग ऐसे डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? जैसे भाई यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट यानी गुणनखंड है वो 12 है, गुणांक है, सॉरी गुणनखंड नहीं 12 है। तो इस 12 को ऐसे तोड़िए जिससे कि ऊपर नीचे 4 हमें दोनों जगह मिल जाए, जिससे 4 और 4 कट जाए। भाग करने का मतलब अंश बटे हर कटता ही तो है। तो आप 12 को तोड़ सकते हैं 4 में, अभी चिन्हों को छोड़ देते हैं 4 में। यहाँ x है, यहाँ x³ है, तो यहाँ आप x में लिख सकते हैं, और या 4 गुणे 3 लिख लीजिए, पहले इसको ही लिख लीजिए, 4 गुणे 3 हो गया। और गुणे यहाँ नीचे आपको x चाहिए, यहाँ x³ चाहिए, तो इसको x² गुणे x में तोड़ लीजिए। और यहाँ नीचे y है, y², तो इसको y गुणे y में आप तोड़ लीजिए, और नीचे आपका -4XY हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि हमें चिन्ह भी यहाँ माइनस भी है, तो इसको भी ऊपर से हमें काटना है। तो अभी आपने देखा कि माइनस, इसलिए मैंने चिन्हों का प्रोडक्ट बताया था, माइनस और माइनस का जो प्रोडक्ट होता है वो प्लस होता है। यानी ये 12 कहीं ना कहीं प्लस में है, तो इसको अगर हम -4 और -3 में तोड़ दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि -4 और -3 का जो प्रोडक्ट बनाएगा वो +12 ही तो बनाएगा। तो हमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि हमें नीचे से माइनस भी कैंसिल आउट करना है। तो ये बात हो गई। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं -4 से -4 कट गया, x से ये हमारा x कट गया, इस y से ये हमारा y कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या? आप देख रहे हैं -3 बचा, इसके साथ में मल्टीप्लाई x² कर रहा है और इसके साथ में मल्टीप्लाई y कर रहा है। तो ये हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसको हमने इस तरीके से देख लिया। अगर हम लोग इसको भाग विधि से करें तो कैसे होगा? जैसे देखिए -4XY, इसमें को हमें भाग देना है 12x³ और y² में। अब इसको मिटा दे रहे हैं इधर, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ +12 चाहिए, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस, सबसे पहले हम लोग जो हमारा कोफिशिएंट है गुणांक उस पर ध्यान देंगे। यहाँ -4 है, यहाँ +12 है, -4 है, यहाँ +12 है। तो +12 यानी -4 से -4 में किस नंबर से गुणा कर दें कि 12 मिल जाए हमें? तो आप कहेंगे सबसे पहले तो हमें माइनस लगाना होगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा जब करेंगे तभी हमें प्लस मिलेगा, पहला स्टेप। दूसरा, यहाँ 4 है, हमें 12 चाहिए, तो हमें 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 का जब आप 4 में गुणा करोगे तो हमें यहाँ से 12 मिल गया। इतनी आई बात समझ में? आगे फिर है, यहाँ x है, यहाँ x³ है, तो हमें x³ लाने के लिए इस x में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आप कहोगे x², क्योंकि जब ये x² का गुणा x में होगा तो हमारा ये x³ बना लेगा। दूसरा, यहाँ आप देख रहे हो जो दूसरा चर है y, और यहाँ y² है, तो y² लाने के लिए हमें यहाँ y से गुणा करना होगा, क्योंकि y से जब हम y में गुणा कराएंगे तो ये हमारा y² बना लेगा। अब इसको घटाएंगे, जैसे हम लोग क्या करते थे, मान लीजिए 4 से 17 में भाग करना है तो हम 4 बार ले जाते हैं 16, तो भाग की संक्रिया में यहाँ माइनस होता है ना, तो वही स्टेप यहाँ भी फॉलो होगा। जब भी हम इसको माइनस करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी चूँकि घटाने पर चिन्ह बदलता है। तो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट होकर यहाँ से ख़त्म हो गया। तो हमारा इस स्थिति में भी आंसर क्या निकल के आया? -3x² आशा करता हूँ कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा, इसलिए एक सवाल और आगे लेके रखा हूँ, आइए उसको देखते हैं। अब भाग विधि से ही आपको बताता हूँ, आपको उसी से कंफर्ट महसूस होगा। देखिए -8p²q, इसको हमें डिवाइड करना, इससे डिवाइड करना किसको? -32 p के पावर 4 q के पावर 3। जब एक ही पद है तो हमें अवरोही आरोही तो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ माइनस लाना है, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो भाई जो जिस भी नंबर से हम गुणा करेंगे माइनस तो वो दे देगा, तो चिन्हों का यहाँ तो मामला सेट है। लेकिन अब आगे यहाँ का जो गुणांक है वो 8 है, यहाँ 32 है, तो यहाँ 32 लाने के लिए 4 में किससे गुणा करना पड़ेगा? आप बोलोगे 4 से, तो यहाँ पहले तो 4 आ जाएगा।
दूसरे स्थिति में आप देखिए 4 अठे 32 यानी -32, यहाँ का ये प्लस और ये माइनस गुणा करके माइनस बनाया और 4 अठे 32, इतना तो हमें मिल गया। अब हमें p के पावर 4 चाहिए, यहाँ p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर में अगर हम p स्क्वायर से और गुणा कर दें तो हमारा p स्क्वायर गुणे p स्क्वायर मिला के p के पावर 4 बना लेगा। अब हमें q चाहिए यानी q की पावर 3 चाहिए, यहाँ q है, तो अगर हम q स्क्वायर से यहाँ भी गुणा कर दें तो हमारा q की पावर 3 दे देगा, क्योंकि दो घात इसका एक घात इसका गुणा करके घातें जुड़ जाती हैं। और जब इसको घटाएंगे तो हमने क्या कहा, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, यानी अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा आपकी बार। तो भी ये प्लस और ये माइनस दोनों आपका घट करके प्लस 32 माइनस 32 यानी सब सेम है ना, को फिर इसका जो भी चर पद अचर पद है सब सेम हो गया, तो एक कट करके अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा जो फाइनली आंसर निकल के आएगा वो +4 p स्क्वायर q स्क्वायर यानी 4p स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आई होगी समझ में। अब आइए बहुपद पे हम लोग बढ़ते हैं। बस इसमें इतने सीखना था, बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं होती है, लेकिन जिसको नहीं तरीका पता होता उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब जैसे मैंने एक सवाल ले रखा है आपके सामने, -6x स्क्वायर + 17x - 12, इसमें यानी इसको हमें 2x - 3 से इसको डिवाइड करना है। अब देखिए कैसे होगा। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ने क्या कहा, जब भी आप सवाल सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी आप देख रहे हैं बहुपद है, यहाँ भी बहुपद है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम भाज्य का जो प्रथम पद होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो भाज्य का प्रथम पद होता है और जो भाजक यानी भाज्य का प्रथम पद ये और भाजक का प्रथम पद ये, केवल उसी पे फोकस करना है, बाकी हमें कुछ नहीं लेना देना किसी चीज़ से। तो आप देख रहे हैं जो भाज्य का प्रथम पद है -6x स्क्वायर है और यहाँ 2x है, तो 2x को हमें -6x स्क्वायर बनाना है। तो क्या किस नंबर से गुणा कर दें, यानी आप यहाँ देख रहे हैं 2 है, यहाँ 6 है, तो सबसे पहले हमें 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ तो हमारा 3 आ जाएगा। ठीक, दूसरा है आप देख रहे हैं माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल ही माइनस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा कि माइनस और प्लस का जो गुणा होता है वो माइनस होता है, तो इसका माइनस और इसका प्लस मिला के क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो 3 दूनाई 6 यानी ये -6 तो हमें यहाँ से मिल गया, -6 हमें मिल गया। अब फिर क्या करना है, यहाँ आप देख रहे हैं x स्क्वायर है और यहाँ x है, केवल प्रथम पद दोनों का हमें देखना है और बाकी क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ x स्क्वायर बनाने के लिए इस x में एक x की कमी है, तो एक x से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x का जब x में गुणा करोगे तो यहाँ से x स्क्वायर बना लेगा। लेकिन अब चूँकि इसमें ये 2 पद है ना, तो इस पद का हमें उसके दूसरे वाले पद में भी गुणा करना पड़ेगा। तो आइए कर लेते हैं भाई, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा यहाँ से, और 3 का जब 3 में गुणा करोगे तो 3 तिहाई 9 हो गया, और x और यहाँ तो है नहीं तो यहाँ से 9x हो गया। अब देखिए, अब फिर इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, जैसे नॉर्मली भाग में घटाते हैं, तो घटाने पे हमने क्या कहा, चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इस प्लस का भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं अब इस बीच वाले चिन्ह से हमें हमारा कोई मतलब नहीं है, अब हमारा केवल ऊपर वाले और नीचे वाले चिन्ह से मतलब है, ये बीच वाला आप भूल जाओ कि कोई चिन्ह है। तो ये +6x स्क्वायर और -6x स्क्वायर, ये तो आपका कट जाएगा पूरा भाई, +6x स्क्वायर -6 स्क्वायर कट करके 0 बना लेगा। यहाँ आप देख रहे हैं +17x और -9x, तो एक प्लस एक माइनस जब होता है नंबर तो घट जाता है, यानी 17 में से 9 गए 8 आएगा, यानी 8x, 17x में से 9x घटाएंगे तो 8x आ गया। लेकिन अब चिन्ह कौन सा आएगा, आप हमेशा याद रखिएगा, जो बड़े नंबर के सामने चिन्ह होता है वही चिन्ह आ जाता है। तो भाई बड़े के सामने बड़ा नंबर 17 है और 17 के सामने प्लस है तो प्लस आ जाएगा। और इसके बाद जो अगला पद होता है उसको हम उतार लेते हैं, जैसे नॉर्मल सवाल में अगला अंक उतारते हैं वैसे इसमें अगला पद उतार लेते हैं। तो इसमें अगला पद है -12, तो -12 को नीचे ले लेते हैं। अब फिर से वही काम करना है, इस पद का हमें प्रथम यानी भाज्य का प्रथम पद और भाजक का प्रथम पद ही केवल फोकस करना है। हमें लाना है +8 और यहाँ लिखा है +2, तो भाई प्लस का प्लस में गुणा करके ही प्लस मिलेगा, तो सबसे पहले प्लस ले लेते हैं और 2 को 8 बनाने के लिए 4 से गुणा करते हैं, तो 4 दूनाई 8 तो हमें मिल गया, और इस प्लस का गुणा भी प्लस मिल गया, इतना तो काम सेट हो गया। लेकिन जब 4 का चूँकि यहाँ 2x है तो 4 दूनाई 8, ये x पूरा पद ही है हमारा सेम हो गया, और फिर प्लस माइनस
चिन्हों का गुणा इसलिए सबसे पहले मैंने बताया था, चिन्हों का गुणा बिल्कुल ध्यान देना, नहीं सवाल गलत हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12। अब फिर इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब आप देख रहे हैं प्लस 8x माइनस 8x, बीच वाले चिन्ह से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो ये कट गया। माइनस 12 प्लस 12 ये भी कट गया, यानी हमारा जो फाइनल शेषफल आया वो कुछ नहीं बचा, यानी इसको आप शून्य भी बोल सकते हो या क्रॉस करके दिखा सकते हो। तो ये हमारा शेषफल हो गया, और ये जो निकल के आया ये क्या हो गया, भागफल हो गया। यही हमारा इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बीजीय व्यंजकों का जो भाग होता है वो आपके दिमाग में आराम से सेट हो रहा होगा। अब ये जो फोबिया था मन में कि ये जब चर पद अचर पद दिख जाता था तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी एक सवाल और है, आइए उसको भी देखते हैं। जो भी कन्फ्यूजन होगा अभी वो और दूर हो जाएगा आपके मन से। देखिए भाई अगला लिख, अब देखिए यहाँ पे अगर देखिए तो इस सवाल में आप देख रहे हैं जो हमारे पद लिखे हुए हैं वो अवरोही क्रम में नहीं लिखे हुए हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग अवरोही क्रम में ही लिख लेते हैं। किसके अवरोही क्रम में, घातों के अवरोही क्रम में, नंबर से हमें कोई मतलब नहीं। तो घातों के अवरोही क्रम में लिखने मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा घात वाला पद, तो सबसे बड़ा घात वाला पद क्या है, 2y की पावर 4। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 2y की पावर 4। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आप देखोगे 8y की पावर 3, चिन्हों को साथ में ले करके चलेंगे, प्लस 8y क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 8y क्यूब। उसके बाद में कौन सा पद है, प्लस 7y स्क्वायर, प्लस 7y स्क्वायर। अब यहाँ कहोगे प्लस कहाँ लिखा है भैया, जिस नंबर के सामने कोई चिन्ह होता है प्लस होता है, इतना जान के रखिएगा, नहीं किसी को इसी बात से प्रॉब्लम हो। उसके बाद में हमारा कौन सा पद है, 4y, प्लस 4y, और इसके बाद में हमारा कौन सा पद है, प्लस 3। ये बात हो गई, आई बात समझे। हमने घातों के अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कर लिया। अब इसमें हमें भाग करना है किस पद से, y प्लस 3 से, तो y प्लस 3। अब आइए इसका भागफल हम लोग यहीं ऊपर लिख लेंगे, इसके यहीं पे लिख लेंगे, ठीक। देखिए अब हमने क्या कहा, सबसे पहले हमें भाज्य का प्रथम पद और भाजक का प्रथम पद देखना है, बाकी हमें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें प्रथम पद को ही सेम बनाना है, बाकी सब ऑटोमेटिक अपने आप सेट होता चला जाएगा। अब आप देखिए यहाँ जो प्रथम पद हम लेंगे तो 2y की पावर 4 है, यहाँ पे y है। अब इस y को हमें 2y की पावर 4 के रूप में बनाना है, तो सबसे पहले हमें 2 की आवश्यकता है तो 2 लिख देंगे। फिर यहाँ y के पावर 4 बनाने के लिए इस y को y की घात 3 की आवश्यकता है तो y की घात 3 और लिख लेंगे। अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 2y की पावर ही 4 बना लिया। क्यों, क्योंकि 2 का यहाँ 1 है मान लीजिए, तो 2 1 कम 2 हो गया, y की पावर 3 गुणे y बराबर y की पावर 4 हो गया। लेकिन जिससे भी हम भाग ले जाएंगे उसके अगले टर्म में, भाजक के अगले टर्म में भी उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस गुणा करके प्लस बना लिया। यहाँ 2 तिहाई 6 हो गया और y क्यूब साथ में है तो y क्यूब हो गया। अब आप इसको घटाएंगे, घटाने पे हमने क्या कहा, चिन्ह बदल जाएगा भाई, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, बीच वाले चिन्ह से हमारा कोई मतलब नहीं है। 2y की पावर 4, 2y की पावर 4 सेम है, कट गया, ये सेम है तो ये पद तो कट गया। यहाँ देख रहे हैं प्लस 8y क्यूब, यहाँ माइनस 6y क्यूब, तो 8y 6y, एक प्लस एक माइनस घट जाएगा, 8 में से 6 गए तो 2y क्यूब बचा। और चिन्ह किसका आएगा, बड़े वाले नंबर के सामने जो चिन्ह, बड़ा वाला नंबर है 8, 8 के सामने प्लस है तो यहाँ आएगा प्लस। इतनी बात आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद आपका है 7y स्क्वायर। भाई अब अगला टर्म नीचे लेंगे ना, जैसे नॉर्मल भाग में लेते हैं। अब फिर इसको सेम करेंगे। अब इसका पहला पद देखिए, इसका पहला पद देखिए, बस इतना हिस्सा करते जाइए, ऑटोमेटिक सवाल सॉल्व होता चला जाएगा। भाई प्लस लाना है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस ही आएगा, क्योंकि प्लस और प्लस का गुणा ही प्लस बनाता है। भाई ये प्लस और यहाँ का प्लस मिला के ही तो प्लस बनाएगा, हमें सेम करना होता है। यहाँ हमें 2y क्यूब चाहिए, यहाँ केवल y है तो हम यहाँ से 2y स्क्वायर में गुणा करेंगे, क्योंकि जब 2y स्क्वायर से y में गुणा करेंगे तो 2y की क्यूब हमें मिल जाएगा। तो ये 2y की क्यूब हो गया, प्लस तो आएगा ही क्योंकि प्लस और प्लस का गुणा प्लस हो गया। फिर इस प्लस का गुणा भी यहाँ भी प्लस हो गया, और 2y स्क्वायर से जब 3 में गुणा करेंगे तो 6y स्क्वायर बनाएगा, ये 6y स्क्वायर बना लेगा। अब इसको घटा देते हैं तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो, दोनों प्लस चिन्ह बदल के माइनस। ये आप देख रहे हैं सेम है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 7y स्क्वायर में से 6y स्क्वायर घट जाएगा तो केवल बचेगा y स्क्वायर। चिन्ह कौन सा आएगा, 7 बड़ा है तो 7 के सामने प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब इसके बाद अगला टर्म हमारा 4y,
तो इसको नीचे ले लेते हैं +4y। अब यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो। तो देखिए एक बार यहाँ लिख लेते हैं y² + 4y। जब इसमें आप भाग करोगे तो यहाँ y² है, y है, तो आप कहोगे कि भाई y बार हमें ले जाना पड़ेगा। तो y से जब y में करोगे तो y² हो गया, और यहाँ प्लस या तो आगे प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस का गुणा फिर प्लस हो गया। और y का जब 3 में करोगे तो 3y बनाएगा। यहाँ से आपका ये माइनस, यहाँ प्लस था ही, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 4y में से 3y घट जाएगा तो y बचेगा, और इसका जो अगला टर्म है +3, इतना आ गया। अब आप देख रहे हैं y +3 हमें चाहिए, यहाँ भी y +3 लिखा है, तो हमारा केवल एक बार भाग जाएगा +1। अगर हम 1 से करेंगे y में तो ये y बनाएगा, और प्लस 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 हो गया, 1 का 3 में करेंगे तो 3 बनाएगा। ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया पूरा। यहाँ से आप देख रहे हैं कुछ नहीं बचा। तो हमारा जो फाइनली भागफल निकल के आया वो ये निकल के आया, और यही इस सवाल का क्या है, सही जवाब है। तो आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से ये जो कंसेप्ट था कि किस तरीके से बीजीय व्यंजकों का भाग से रिलेटेड जो सवाल होता है उसको सॉल्व किया जाता है, वो आपके सामने है। इसके अगले पार्ट में मैं और बहुत सारे सवालों का प्रैक्टिस आप लोग के सामने करवा दूंगा, जिससे कुछ भी अगर मन में अभी संशय और कन्फ्यूजन बना होगा तो वो जाहिर सी बात है एकदम से ख़त्म हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, सेशंस को पूरा देखना है, और इसके नेक्स्ट पार्ट को भी पूरा देखिएगा। जितने भी वीडियोज़ मैं लाता हूँ उसको एकदम ध्यान से, इत्मीनान से देखिए, और जो भी आपके मन में डाउट रह जाते हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के प्यार और सहयोग से ही ये सब मुमकिन हो रहा है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।